हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इतिहास की सबसे बड़ी राशि को कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से बरामद किया गया है। 10 से 12 अलमारी के अंदर कैद लगभग 390 करोड़ रुपए की राशि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जब्त की गई है। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में उठता है कि वो ये कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर सीबीआई या फिर ईडी जब्त किए गए पैसों का आखिर करती क्या है। तो आज हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू इन दिनों बहुत ही अधिक सुर्खियों में है। उनके ठिकानों से जब्त की गई नकदी की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रविवार को लगातार 5वें दिन भी गिनती जारी रही। नौबत यह है कि नोटों की गिनती करने में कई मशीनें तक खराब हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई और आयकर आईटी यानी आयकर विभाग, आईटी विभाग हर साल कई छापे मारता है। इनमें करोड़ों रुपए की बेहिसाबी नकदी बरामद होती है, जब्त होती है। रेड के दौरान छापे में मिली रकम पर ईडी को दर्शाने के लिए ई और डी जैसे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। आपने कई बार तस्वीरें भी देखी होंगी, इन्हें शायद आपने जरूर देखा होगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि छापे के दौरान एजेंसियों को जो नकदी बरामद होती है या प्राप्त की जाती है, उसका होता क्या है। तो बता दें कि जब ईडी, सीबीआई या आईटी विभाग बेहिसाब दौलत जब्त करता है तो वो इसे अपने कार्यालय परिसर में नहीं रखते। सबसे पहले आरोपी को यह बताने का मौका मिलता है कि इतनी नकदी कहां से आई। अगर आरोपी संतोषजनक जवाब देने में विफल रहता है तो धन को गलत तरीके से अर्जित करना माना जाता है। फिर इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया जाता है। बता दें कि नकदी जब्त करने की असल प्रक्रिया भी यहीं से शुरू होती है। जब्त नकदी की गिनती के लिए भारतीय स्टेट बैंक को बुलाया जाता है। इसके साथ ही जब्त की गई नकदी की एक सूची तैयार की जाती है। इसमें विशिष्ट मूल्य वर्ग जैसे 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपए में बरामद राशि का विवरण शामिल होता है। राशि के आधार पर बैंक गिनती प्रक्रिया को सुचारू और शीघ्र पूरा करने के लिए कई नकदी गिनती मशीनें लगाता है। एक बार गिनती पूरी होने के बाद नकदी को स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में बक्सों में सील कर दिया जाता है। फिर नकदी को एसबीआई शाखा में ले जाया जाता है। वहां इसे एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट यानी पीडी खाते में जमा किया जाता है। बाद में नकदी को केंद्र सरकार के खजाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि नकदी का इस्तेमाल सिर्फ अदालत में मामला समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। मामला विचाराधीन होने तक ना तो ईडी, ना बैंक और ना ही सरकार को किसी भी उद्देश्य के लिए धन का इस्तेमाल करने की अनुमति होती है या अधिकार होता है। एजेंसी एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी करती है। इसके तहत एक निर्णायक अथॉरिटी को 6 महीने के भीतर कुर्की की पुष्टि करनी होती है। यह आदेश सुनिश्चित करता है कि आरोपी जब्त की गई नकदी से लाभ नहीं उठा सके। खास तौर से एजेंसी केवल 180 दिनों तक नकदी अपने पास रख सकती है। उस दौरान एजेंसी को जब्त की गई वैधता साबित करनी पड़ती है। अगर एजेंसी ऐसा करने में विफल रहती है तो पैसा ऑटोमेटिकली आरोपी को वापस मिल जाता है। पैसे का उपयोग कैसे किया जाएगा ये मामले के नतीजे पर निर्भर करता है। अगर अभियुक्त बरी हो जाता है तो नकदी वापस कर दी जाती है, वरना दोषी पाए जाने पर पैसा सरकारी संपत्ति बन जाता है। आपको बता दें कि ओडिशा के बलांगीर जिले के सुदपाड़ा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़ी एक डिस्टिलरी यूनिट से बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई थी। गिनती 5वें दिन भी जारी थी। आयकर अधिकारियों ने बुधवार को ओडिशा स्थित डिस्टिलरी कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और ओडिशा के बलांगीर, संबलपुर, सुंदरगढ़, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और झारखंड के बोकारो में कंपनी से जुड़े अन्य शराब व्यवसायियों से संबंधित अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। बलांगीर जिले में सुदपाड़ा डिस्टिलरी इकाई में अधिकारियों को 2 अलमारियों में रखी भारी नकदी मिली। बाद में अधिकारी 156 बैगों में नकदी को गिनती के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की नजदीकी ब्रांच में ले गए। डिस्टिलरी कंपनी से बरामद नकदी 350 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। बाद में आईटी अधिकारियों ने शुक्रवार को सुदपाड़ा डिस्टिलरी यूनिट में प्रबंधन बंटी साहू के घर पर तलाशी के दौरान और भी नकदी बरामद की। खैर, आज आपको पता चल चुका है कि जब्त की गई राशियों का एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या आईटी हो, करती क्या है।
खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।